जी आचार्य प्रवर एक हजार जी महाराज के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञानार्जन शुरू करने के पहले हम स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म फले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञान है बनो, यही है अंतिम बात। केवल दक्षी में बनो, यही है अंतिम बात। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण क्लास 1 में आप सबका स्वागत है। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है समझा है वही आपके सम्मुख रखने का प्रयास है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पांच समिति तीन गुप्ती का पांच थोकड़ा। समिति तीन गुप्ती का ठोकरा। बहुत अच्छे। पांच समिति के नाम। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान भंडमति निक्षेपना समिति और वैसा कर आदान भंड परिष्ठा के बाद समिता क्या बोला समिति, आपने? आदान आदान भंडमति निक्षेपना समिति मती नहीं परिष्ठा। है, आदान भंड मती नहीं है। ठीक है, क्या है ये आपको खुद देखना अच्छा, है ना? आप देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या है। आदान भंड मती नहीं है, लेकिन क्या आदान है वो आपको देखना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है याद करके। ठीक है आदान ना? निक्षेपण। अच्छा, ये तो पांच समिति के नाम हो गए हैं। अ, समिति किसे कहते हैं? बोलो। निर्दोष क्लास नहीं प्रवृत्ति हुई को है। हाँ, सम निर्दोष प्रवृत्ति, लेकिन मैं किस बोलूं? चीज ने? सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति। संयम की देखिए, सुरक्षा के लिए मन वचन काया की प्रवृत्ति को। मन वचन काया की प्रवृत्ति। ठीक है, मन वचन काया से क्या करते हैं हम? जो प्रवृत्ति भी संयम। क्रियाएं करते हैं ये ना, तो योग प्रवृत्ति होगा मतलब ना। क्रिया। ठीक है ये ना? श्री जय जिनेन्द्र, चल, मन वचन काया की प्रवृत्ति तो योग हो गया। उनकी संयम के सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति कह रहे हैं। तो मन हाँ, वचन काया के अपन क्या? तो मनो मतलब मनोयोग की सम्यक प्रवृत्ति तो मन जो कह रहे हैं ना अपन लोग, इसमें क्या है देखो समझो। मन वचन काया जो भी संयम के लिए क्रिया करते हैं वो किससे करते हैं? मन वचन वचन और काया काया से। से ही करते हैं, है ना? तो जो क्रियाएं करते हैं उनकी बात करनी है हमको। क्या क्रिया करते हैं? बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, जो भी क्रिया करते हैं उन क्रियाओं की, जब वो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को करते समय सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति करना। उन क्रियाओं को करते समय ऐसे यत्ना रखना कि जीवों की हिंसा ना हो। ये होती है संयम को समिति। सुरक्षित रखने के लिए, हम्म। संयम को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, संयम को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि छह काय जीवों की रक्षा करते हुए सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति करना क्या है? समिति है। समिति। समझ में आया? ये ध्यान में बैठा लो कि समिति क्या है। हमको सिर्फ याद नहीं करना है, हमको समझना है कि समिति क्या है, युक्ति क्या है। और जब हम ये समझेंगे कि समिति गुप्ती क्या है, तब हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी साधु जीवन के लिए। और जब हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी साधु जीवन के लिए, तभी हम उनके समिति गुप्ती के पालन में सहायक बनेंगे। क्योंकि सबसे अफसोस की बात है, सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि हम उनके समिति गुप्ती के पालन में सहायक नहीं बन करके कई जगह हम क्या बनते हैं? बाधक बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कौन सी समिति पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? पांच समिति। तीन पांच समिति, समिति तो तीन हो गई पांच थी। समिति में भाषा से समिति कौन सी पूरा समिति हो, पढ़ रहे हैं? तीसरा कृष्णा समिति समिति, कंप्लीट नहीं हुआ। समिति और ऐसना यस, समिति।
एषणा समिति पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, वो एषणा समिति कंप्लीट में नहीं क्या हुआ। पढ़ रहे हैं? एषणा समिति में कृष्णा क्या के पढ़ दस रहे हैं? दोष, बयालीस उद्गम और कृष्णा के दस दोष, बयालीस उत्पाद दोष। के दोष, ऐष्णा के 10 दोष। गवेषणा के कृष्णा के उद्गम और उत्पादन के तो आप बता चुके, गवेषणा के बता मांडला रहे थे। मांडला बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप। उद्गम और उत्पादन के मैं बता चुकी हूँ। अब हम कौन से पढ़ रहे हैं? गवेषणा नहीं, ग्रहण परिभोग ऐष्णा के ग्रहण ऐष्णा के, ग्रहण गवेषणा ऐष्णा के। के पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो, अच्छा। गवेषणा नहीं है, वो ग्रहण ऐष्णा है। हाँ, गवेषणा के तो पहले पढ़ चुके हैं, वो है हो ना। चुका। उद्गम हाँ, और उत्पादन जो है वो गवेषणा के हैं, और जो हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं वो ग्रहण ऐष्णा के हैं। हाँ। कितने दोष है ग्रहण ऐष्णा के? 10। गवेषणा के भी 10 दोष है। 10 दोष है। और गवेषणा के कितने दोष है? 32। 32 दोष है। बहुत अच्छे। तो ग्रहण ऐष्णा के कितने दोष पढ़ चुके हैं हम लोग? 6, 6 पढ़ चुके हैं। और मैंने 7वां भी बता दिया था और 8वां भी बता दिया था, शॉर्ट में बताया था। फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ये छठा तो पहले पता से है। कीजिए मैम। मैम मैं पहले से पहले, कर लीजिए। ओके, पहले से कर लेती हूँ मैं। संकीय से। संकीय, संकीय यानी शंकित। शंकित यानी जो आहार, जब हम बहरा रहे हैं, जिस आहार को हम बहरा रहे हैं और साधु अपने पात्र में ग्रहण कर रहे हैं, उस आहार में यदि शंका हो कि ये आहार क्या है, दूषित है, ये आहार निर्दोष नहीं है, ऐसी शंका रहने पे उस आहार को ग्रहण करने से शंकित दोष लगता है, यानी संकीय दोष लगता है। फिर है मक्षीय, मृक्षित यानी जब आहार बहराते हैं तो देते समय यदि हमारे हाथ और या जो बर्तन रहता है जिससे हम दे रहे हैं, वो अगर सचित पानी या किसी भी सचित चीज से युक्त होता है, यानी कभी होता है ना कि धनिया पत्ती का बारीक सा टुकड़ा लगा हुआ हो, जीरा लगा हुआ हो, टमाटर का बीज रह गया हो, है ना। तो अगर उसमें कुछ सचित लगा हुआ रहता है उस बर्तन में, या अगर हम हाथ से बना रहे तो हमारा हाथ गीला है, और इस स्थिति में अगर आहार ग्रहण कर लेते हैं साधु हमसे, तो मक्खी दोष लगता है। ठीक है। हमको ऐसा लगता है ना कि माता तो लेते ही नहीं है, तो इसमें दोष की क्यों बोल रहे हैं? आ रहा है किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन? हाँ। आ रहे हैं ना। देखो, कभी देखे हो आप कि हाथ में सेल वाली घड़ी रहती है और हाँ, उसको असुस्ता नहीं माना जाता है? कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बैटरी वाली वॉच पहने रहते हैं लेकिन वो बहरा सकते हैं, उनके पास में मोबाइल है लेकिन वो बहरा सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो उस समय हमारा विवेक ये रहना चाहिए कि यदि हमारे पास मोबाइल है, या हमने बैटरी वाली घड़ी पहनी हुई है, या किसी भी तरीके से हम सचित से युक्त हैं, तो हम ना बहराएं। इससे क्या होगा? दोष दोष लगेगा लगेगा। ना, इसलिए हमको ये बताया जा रहा है। ठीक है। फिर है निक्षय। निक्षय का मतलब होता है निक्षिप्त। निक्षिप्त यानी जब सचित वस्तु पे रखी हुई अचित वस्तु लेते हैं हम लोग। जी। 12वां अनुव्रत जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें? सचित सचित वस्तु वस्तु अचित अचित पर रखियो, रखी हो, अचित वस्तु सचित अचित पर वस्तु राखी हो, सचित। साधु को पिछले लेने का अचित सीधा टाल वस्तु दो। सचित पर रखियो, अचित हाँ, वस्तु सचित पर रखियो, अचित वस्तु सचित से ढकियो, टाकी हो। है ना। वो देखो, निक्षय और पीहे यही दोनों है कि कोई भी अचित वस्तु अगर सचित पे रखी हुई है, जैसे अब इडली, जैसे साउथ में होता है ना, केले के पत्ते पे इडली सांभर वगैरह हम्म। परोसते हैं, होता है है। ना। तो वस्तु तो अचित है, लेकिन जो पत्ता वो क्या है? सचित है। सचित है। वो सचित है ना, वैसा। या कभी कोई चीज जैसे गीला ढक्कन है, पानी से गीला हुआ ढक्कन है, उसको अगर रो, किसी वस्तु को ढक दिया तो वो अचित वस्तु सचित से ढकी हुई है। ठीक है ना। रोटी के डब्बे पे नमक का डब्बा रख दो। हाँ, मसाले या दानी रख देते हैं ना। चमक रख दिया, हाँ, मसाला दाने रख दिया, कुछ भी हो सकता है। मेरे ठीक साथ है। एक अब बार, उस दिन के बाद आज मतलब हमेशा ध्यान रखते हो, अब कभी नहीं रखती। एक बार घटना घटी,
6 7 साल 7 8 नॉलेज पहले। नॉलेज होता, आपको ज्ञान होता तो वो घटना नहीं घटती, उसी है ना। महाराज खाली गए ना, वो दिन मुझे याद, हाँ, आज भी याद आ रहा है। सचेत हो जाते हैं हम, सचेत हो जाते हैं कि वापस ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है साहरिय। साहरिय का मतलब होता है सारथ। सारथ का मतलब होता है जब पीहिए हम का किसी, पीहिए का क्या मतलब बताया दी? किसका, पीहिए पीहिए। ढकी हो, अचित वस्तु सचित से ढकी हो, अच्छा। है ना। अब है सार्य। सार्य मतलब जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आहार लेकर बहरा रहे हैं, तो या तो जब हम उसको लेके बहराते तो बाद में उस बर्तन को धोने की संभावना होती है, कि जैसे गुलाब जामुन का डब्बा है ना, आपने चम्मच से गुलाब जामुन निकाल के बहराया, उस दिन हमारी ये चर्चा हुई थी ना। हाँ। हाँ, हाँ, है ना, तो हो ये गई वाला थी। है साहर्य है ये। ठीक है ना। फिर है हाँ, दायक। दायक मतलब दायक। दायक यानी जो देने वाला है, वो अगर दान देने के अयोग्य हो, या तो वो अंधा हो यानी उसको दिखाई नहीं देता हो अच्छे से, या बहुत छोटा बच्चा हो, या गर्भवती महिला हो, या बहुत वृद्ध हो जिसको चलने में परेशानी हो, और उसके बाद यदि उसको चलाकर रसोई तक ले जाकर उसके हाथ से आहार लिया जाता है तो दायक दोष लगता है। ठीक है। मगर उनकी जब भावना हो तो उनके उनकी भावना, जैसे तो भावना प्रमाण तो होती है तो जो प्रमाण। हमारे साथ देख लेते हैं ना कि जो भी प्रासुक आहार है, जो अचित है सचित नहीं है ना, उसको जो भी व्यक्ति घर में है वो उनके पास लाकर उनके हाथ से बहरा सकते तो वो उनको यत्न से ही बहरा है, फिर भी दोष लगेगा क्या? अगर वो नहीं। यत्न से बहरावे, हैं। लूला इतना से लंगड़ा बहरावे अंधा नहीं, कुछ अगर वो अब हाँ मतलब देखो क्या होता है, अपाहिज है। यतना से बहराना अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ से वहां तक जाने में यतना रखना अलग हो जाता है। ठीक है। बालक है, बालक यतना से तो नहीं चलेगा, चलेगा क्या, वो है ना। बड़ों के या साथ कोई में वृद्ध है, तो वृद्ध भी कितनी यातना रख लेंगे बताओ आप चलने के लिए, वो अपने शरीर को संभालेंगे कि वो नीचे देख के चलेंगे कि क्या करेंगे। गर्भवती स्त्री है, तो गर्भवती स्त्री तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो बालक को क्या होती है, तकलीफ होती है। अगर वो तकलीफ बैठी होती है। हुई है और वो उठती है तो अंदर जो शिशु है गर्भस्थ, उसको तकलीफ होती है, इसलिए इसकी क्या मनाही की गई है, इसलिए इसमें दोष बताया है। ठीक है। ये दोष सिर्फ साधु के लिए ही है, या मतलब जैसे आपने अभी बताया ना गर्भवती स्त्री का, तो वो हाँ, गर्भवती स्त्री से घर का भी काम करवाते हैं तो वही दोष लगता है? आपने कभी देखा है या आप जानते हैं, जब गर्भवती स्त्री झुकती है पैर छूने के लिए, तो उनको मना कर दिया हाँ, जाता है कि झुको हाँ, मत, हाँ, है ना। हाँ। क्योंकि वहां पे क्या होता है, बच्चा डरता है झुकने, नहीं, झुकते टाइम में, तो डॉक्टर तो ये इसीलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा झाड़ू पोछा करो, काम करो तो नॉर्मल रहेगा। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ऐसे हाँ, बोलते हैं। बोलते हैं, देखो। करवाते हैं अच्छा ऐसे। मुझे ये बताओ, जो पहले रानी महारानी लोग रहते थे, उनकी क्या ऑपरेशन से डिलीवरी होती थी? नहीं। वो झाड़ू पोछा करते थे? नहीं। उनका खान पान बिल्कुल अलग था दीदी। तो खान पान अलग कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि तू कोमत है कुछ है, मैं एक बात बोल रही, क्या होता है, हाँ, डॉक्टर हाँ, ये बोलते हैं, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, सुनो सबकी, लेकिन उसको पहले अनुप्रेक्षा करो, है बराबर, ना। बराबर। जिसने ये बोल दिया वही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कि रानी महारानी क्या काम करती थी, उनके तो ऊपर मतलब उनको तो खिलाने तक के लिए लोग रहते थे, उनको तो बराबर। शायद उठ के जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी किसी जगह पे, पर डिलीवरी तो नॉर्मली होती थी कि हाँ, उस समय सर्जरी होती थी। हाँ, नहीं होते थे सर्जरी, सब नहीं होते आजकल फिर डॉक्टर पैसों के लिए करते हैं। देखो, किसी का भी कुछ, मैंने कहा ना, अपनी अनुप्रेक्षा करो कि कैसे क्या होता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दो गर्भावस्था में, है ना, हम्म, ऐसा भी नहीं है, लेकिन व्यर्थ मतलब बेवजह, आजकल क्या होता है, योगा है, ये है वो है, जितना भी जो भी है, ठीक है, बेवजह परेशान नहीं हो गर्भस्थ शिशु, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन करो ज्यादा से ज्यादा, बहुत हेल्दी होते हैं, माँ और बच्चे दोनों हेल्दी होते हैं। हम लोग ना विषयांतर में जा रहे हैं,
वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है उम्मीसे। उम्मीसे यानी उन्मिष्ट। उस दिन मैंने बताया था आपको उम्मीसे और अपरिणय दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान है, मिश्र क्या होता है? जो मतलब कच्चा कुछ पका हुआ। कच्चा पका हम्म, है ना, यानी उसमें पका हुआ आहार भी है और कच्चा आहार भी है, मिक्सचर है वो। जैसे आपने, जैसे कस्टर्ड है, ठीक है ना, कस्टर्ड में अनार डाल दी, ठीक अचित है, जो सचित है। कस्टर्ड में अनार डली हुई है। हम्म, एप्पल जो है वो तो अचित है, आम डाला है तो अचित है। जो भी फ्रूट डाला है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ। ऑरेंज डाला है अचित है, लेकिन अनार क्या है? सचित। सचित है, तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र। मिश्र हो जाएगा, है ना। जैसे आपने फ्राइड राइस बनाया और ऊपर से धनिया पत्ती डाल करके उसको ढक के रख दिया, वो मिश्र क्या हो है? गया, अचित मिश्र और है, सचित मिश्र हो गया। मिश्र है ना। फ्राइड जी। राइस के ऊपर अनार डालते हैं, कई लोग डालते हैं हम्म, ना, अनार हाँ। डालते हैं, धनिया पत्ती डालते हैं, वो सब मिश्र में आता है। ठीक है, अब अपरिणय मतलब क्या होता है? आपने पकाने को तो रखा है, लेकिन वो पूरी तरह से पका नहीं है। यहाँ पे देखो, उम्मीसे में आपने पकाने के लिए रखा ही नहीं उसको, आपने उसको किस लिए डाला है? क्योंकि वो वैसा ही डाला जाता है, ऊपर से ही डाला जाता है ना, इसलिए ग्रीन आपने रहे। डाला है, ग्रीन रह ग्रीन करके। रहे। हाँ, हाँ, अनार आप पकाने के लिए नहीं रख सकते, वो तो पूरा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। स्पॉइल हो जाएगा। तो वहां पे आपने पकाने के लिए नहीं रखा, यहाँ पे आपने पकाने के लिए रखा। एग्जाम्पल, आपने लौकी की सब्जी बनाई, ठीक है, आपको लग रहा है आपने पकाने के लिए रखे, आपको लग रहा है वो सीज गई और आपने उसको गैस से हटा बंद दिया, कर दिया। लेकिन वो पूरी तरह से सीजी नहीं है, तो वो किस में आएगी? मिश्र। सचित में, सचित में। अपरिणय में आएगी, एप्पल। अपरिणत में आएगी। ठीक है, मतलब अपरिणत दोष लगेगा। अगर ऐसा आहार साधु ग्रहण करते हैं तो कौन सा दोष लगता है? अपरिणत दोष लगता है। भुट्टा, भुट्टा होता है ना, मकई, हाँ, हम्म, है ना, उसको अगर गैस पे जब सेका जाता है ना तो वो पूरी तरह से अचित नहीं होता है, वो ऊपर आधा से काला कच्चा काला आधा हो पका जाता रहे। है खाली। नहीं, क्योंकि आधा वो कच्चा क्या होता पका है, अंदर आंच वाला से वो तब बार तक। बार से तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, कुछ कुछ दाने फुट जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ दाने क्या होते हैं, नहीं अच्छे फूट अच्छे पाते हैं, रहते हैं, अच्छे रहते तो, हैं। तो वो अपरिणत में आएगा। ठीक है, हम्म, क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट है लिप्त। लिप्त यानी लिप्त, यानी तुरंत की लीपी हुई भूमि को उल्लंघन करके। जैसे पोछा हो रहा हो, है ना, तुरंत तुरंत पोछा हो रहा हो, या पहले लीपा जाता था, गोबर लीपा जाता था पहले घरों के सामने, ध्यान में होगा आप लोगों को भी। तो जब वैसा जो तुरंत तुरंत लीपा जा रहा है और फिर उसको क्रॉस करके मारसा, अगर साधु साधी अगर घर के अंदर पधार सकते हैं तो क्या होता है? लिप्त दोष लगता है। ये आजकल तो पोचे को मानेंगे ना। आजकल पोछे को भी नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि पोछा तो मोस्टली क्या होता है, एक तो टूट सूख भी जाता है। जाता है जल्दी, है ना, हाँ, मासा कर ही लेते हैं कि गीले गीले में मासा नहीं पधारते हैं। और मोस्टली हम लोग क्या है, कुछ ना कुछ लोग क्लीनर फिनाइल वगैरह डाल के ही पोछा लगाते हैं, तो वो भी मासा को क्या होता है, अटकता नहीं है वो उससे। मतलब अगर पोछा तुरंत का भी किया हुआ है ना तो मासा पधार सकते हैं, लेकिन मासा के पैर क्या होते हैं, मिट्टी लगी डस्टी होती। होते हैं, मिट्टी लगी होती है ना। तो अगर गीला है और मासा उस पे से चल के आ रहे हैं, और ऐसी संभावना है कि उससे क्या हो जाएंगे, पैरों के निशान निशान। पड़ जाएंगे और फिर से पोंछना पड़ेगा, तो वहां पे मासा विवेक रखते हैं। तो दोष लगता है फिर। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट है छड्डीय। छड्डीय यानी छर्दे, घुटने के ऊपर से आहार आदि नीचे गिराते हुए देना व लेना। अगर महसा एक तो गोचरी ग्रहण कर रहे हैं हमारे घर से, है ना, तब यदि हमारे बैराते समय कोई वस्तु, एक पानी की बूंद भी घुटने के ऊपर से नीचे गिर जाती है तो क्या होता है, महर्षि क्या फरमाते हैं? सुस्त हो जाता है घर, सुस्त हो घर जाता असुस्ता हो गया, है ना, महर्षि नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसके जैसे ही यदि महर्षा
हमको कोई चीज वापस भुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गए हैं भवन में, मासा हमको कोई बुक दे रहे हैं, है ना, या कोई दूसरी चीजें, कोई पेन पेंसिल कुछ भी चीजें हमने मासा को पहराई थी या मासा को दी थी, और मासा वापस उसको भुला रहे हैं, और वो क्या होता है, धोखे से नीचे गिर जाती है, तो कौन सा दोष लगता है? असुस्ता छड्डीय दोष लगता है। छड्डी तो ठीक है। कभी भी ऐसा अगर दिखने को आता है कि कोई मासा घुटने के ऊपर से कोई चीज नीचे रख रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप वहां पर मासा को सावधान कर सकते हैं। मासा आपको घुटने के ऊपर से कोई चीज नीचे रखना नहीं कलपता है, नीचे फेंकना नहीं कलपता है, आपको दोष की संभावना रहती है। फिर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? मेरी जिज्ञासा है, एकदम विनय पूर्वक हम निवेदन कर सकते हैं, मासा हमने तो ये पढ़ा है या हमको ये पढ़ाया गया है, तो ये कैसे मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है, तो आप समझाने की कृपा करें। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि हमको कहीं भूल हो रही होगी, है ना, हमने तो देख लिया है, हमको बाद में लगता रहेगा कि अरे हमको तो रुचि जी ने ये बताया था, और वो मायसा ऐसा कर रहे हैं, वो मायसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो दिमाग में चलता रहेगा ना। जी अगर हम वहां पे मायसा से बात कर लेंगे ना, तो क्या होगा, यदि हम कुछ चूक कर रहे हैं या वो मानसिक की कोई परेशानी या कुछ ऐसा होगा कि जो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर वो सही होगा कि हम जो बोल रहे हैं, अब ऐसा वाकई में अगर थोड़ी कुशलता आ गई है, थोड़े लिबरल हो गए हैं, तो मानसा क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे जानकार श्रावक श्राविकाएं हैं, तो मुझे क्या रखनी है, जी सावधानी रखनी सावधानी। है। ठीक है। तो मारसा का पात्र मतलब घुटने से ऊपर तक नहीं रहना ना। नहीं समझी मैं आपकी बात। रख कहीं मारसा भी जो रख दो पात्रा अपना पात्रा रखते हैं ना, वो पात्रा नीचे ही रखेंगे ना। नहीं, हमारे से पात्रा हाथ में पकड़ सकते हैं, ऊपर कोई बाधा नहीं है। आप बहराते समय ये सावधानी रखो कि कोई चीज नीचे ना गिरे। पर ज्यादातर हम मारसा तो ढक्कन नीचे उठाते रख हैं। देते हैं। रख देते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, यदि नहीं रखते हैं तो बाधा नहीं है, ये कह रही हूँ मैं। जैसे हम अच्छा। ये कोई पानी नियम नहीं है, ये बता रही हूँ मैं आपको। जैसे दूध का ढक्कन हटाते हैं तो उसपे पानी की बूंदें होती हैं, एकदम ध्यान नहीं हाँ, रहता तो नीचे गिर जाता है। हाँ, चाहे दाल का मर्जी ढक्कन का है, पात्र चाहे कटोरदान नीचे खोला हो। आपने, आपने रोटी का कटोरदान खोला, कैसेरोल खोला, कोई भी चीज है, वो जब हवा के संपर्क में आता है तो पानी की बूंदें आ जाती हैं। आप दाल बहरा रहे हो, बहराते बहराते दाल ही एक दो ड्रॉप नीचे गिर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना है आपको। और बताऊं आपको, एक बार हमारे साथ हुआ था, हमारे घर में हमारे सब पधारे थे, आचार्य पधारे थे, तो बहुत सारी भीड़ थी, है ना, तो लोग हमको बहराना है करके आए। एक अंकल आए, और वो अंकल जैसे ही बहराने के लिए झुके, उनके पॉकेट से, जेब से पेन नीचे गिर गया, अगर सुस्त हो बड़ा गया। गुस्सा हो गया। हाँ, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि खाने की चीजें ही नीचे गिरे, हाँ दूसरी कुछ भी चीजें हो भी। सकता है। एक पेपर भी पॉकेट से नीचे गिर गया तो भी हो जाएगा। वो पेन तो बहुत हैवी होती है, पेपर भी अगर उड़ के नीचे गिर गया ना, तो भी हो जाएगा। तो वो पूरा घर असुस्थ हो जाएगा। हाँ हाँ, जी। हमारा घर असुस्ता हो गया। तो मारसा किसी दूसरे के हाथ से भी नहीं लेंगे ना। घर नहीं, ही भी सुस्त हो गया ना। पर इतना केयरफुली कौन करता है आजकल? जिसको नॉलेज होता है, है। करते हैं। जिसको ज्ञान होता है, वो केयरफुल रहता है। ठीक है। महाराष्ट्र में इस चीजों को सब इग्नोर कर देते हैं, वो कभी ध्यान ही नहीं देते इन चीजों को। नहीं, 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 महर्षा इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। महर्षा अगर इग्नोर करते हैं, तो हम श्रावक श्राविका महर्षा के अम्मा पिया हैं, हमको उनको सचेत करना है कि ये महर्षा यहाँ पर घर असुस्ता हो गया। हम बोल सकते हैं, महर्षा यहाँ पर घर असुस्ता हो गया, अगर महर्षा को ध्यान में नहीं आ रहा है तो। कई बार तो ठीक महाराज है। जी है ना पूछते हैं कि आप कहाँ बैठे थे, मतलब मेरे आने हाँ, से पहले हाथ में क्या था आपके, मोबाइल तो नहीं था आपको, मतलब हाथ तो धुले हुए तो नहीं है, हाथ की रेखा में पानी तो नहीं लगा हुआ। बहुत पूछते हैं मतलब ऐसे। पूछते हैं, लगभग बहुत। पूछते ही हैं।
हाँ, यदि दिखाई नहीं देते तो लगभग पूछते हैं। एक बूंद भी ठीक है। पड़ी हो अगर चले गए तो किचन में कहेंगे कि नहीं, अब वो नहीं लूंगा मैं। हम्म। चलिए, अब उस दिन हम लोग पढ़े थे, मांडला के दोष पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ और जी। आहार लेने के 6 कारण भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। पढ़े थे क्या? नहीं, नहीं ये पढ़े हैं मांडला के चलो। दोष आहार नहीं के पढ़े नहीं। थे रे। मांडला आहार के दोष ग्रहण ये आहार दो। लेने के 6 कारण पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड ना। नहीं, मांडला के रहते हैं, मांडला के आपने करवाया नहीं था। मांडला के तो करा दिए ना। हम्म? मांडला के दोष भी करा चुकी हूँ मैं, और आहार ले 6 कारण से जो आहार ग्रहण करते हैं वो भी करा चुकी हूँ, फिर से करा चुकी हूँ, है ना। मांडला मतलब का देखो, दोष परिभोगेशना में आएगा ना, हाँ, किसमें मांडला आएगा? के दोष परिभोग है इस नाम में आता है। हाँ, तो परिभोगेशना की डेफिनेशन नहीं बताई ना आपने, आपस बताई से। थी मैंने, तीनों ऐसा द्रव्य जब क्षेत्र बताई थी काल ना। और भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ना। हाँ हाँ, 3 प्रकार की ऐष्णा। ऐष्णा हाँ समिति के 3 गए, हाँ, वो गवेषण तो। ऐष्णा, ग्रहण ऐष्णा और परिभोग हाँ ऐष्णा। हाँ, हाँ ये उसके बाद बताया ध्यान अब आ था। गया। परिभोग। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो ऐष्णा समिति के भेद हैं, और तो ये ऐष्णा समिति के मांडला। प्रकार 3 हैं। हाँ समझ हाँ में हाँ आया? हाँ। हम्म, ध्यान में आया? तो परिभोगेशना में सिर्फ मांडला का ही दोष आएगा क्या? हाँ, परिभोग ऐष्णा में मांडला के ही दोष आएंगे, क्योंकि परिभोग करते समय उन्हीं दोषों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब मांडला के दोष रिवाइज करूं क्या? एक बार कर दो तो अच्छा रहेगा भी, देखो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। 5 है ना। हाँ, संजोयना, पमाणे, कारणे, इंगाल। इंगाले, कारणे धूमे और धूमे। कारण। धूमे कारणे जो भी, सॉरी, संजोयना यानी संयोजना, यानी जिस भी चीज से स्वाद में वृद्धि हो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में मिलाकर खाने से अगर स्वाद में वृद्धि होती है तो वो मिलाकर खाने से संजोयना दोष लगता है। ठीक है। पमाणे, पमाणे मतलब प्रमाण दिया हुआ है यहाँ पे, माप दिया हुआ है कि पुरुष को 32, स्त्री को 28 और नपुंसक को 24 कवल प्रमाण से आहार से अधिक नहीं करना। पुरुष को इंगाले, 32। हाँ, पुरुष को 32, स्त्री को 28। और किसको बताया इंगाले था? ये यानी, हो गया। थर्ड हाँ, किसको हो बताया? गया है, बस एक बार रिवाइज करें। नहीं नपुंसक का 24 बताया है। अच्छा। अगर एक दूसरे से मिला के खाए यानी कि टेस्ट के लिए, तो हाँ संजोना दोष लगेगा। हाँ, अगर हम एक टेस्ट के द्रव्य लिए के हिसाब से सब मिक्स करके खा ले तो नहीं लगते। भाव आपके क्या है, आपकी आसक्ति हो रही है क्या उसमें, ये डिपेंड करता है। हाँ हाँ। ठीक है। आपने एक द्रव्य के हिसाब से भी गट्टा चूर लिया, सब मिला लिया और आप इसको चटकारे ले लेके खा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट है, इतना बढ़िया है, तो दोष लगेगा। नहीं दीदी, अगर अब हम 5 द्रव्य ही रखे हुए हैं तो 3 सब्जी और रोटी मिला के दाल मिला ली, पर टेस्ट के लिए अचार ले लिया, तो वो टेस्ट तो एक उधर द्रव्य सुबह का के हिसाब से भी लगेगा और फोन, दोष लगेगा। सुबह का फोन आ रहा है। आपका द्रव्य तो एक ही रहेगा। ठीक है। द्रव्य तो एक ही रहेगा, और ये जो संजोयना दोष है वो साधु संतों के लिए है, हम तो मिला के खाते हैं, हालांकि नहीं खाना चाहिए, आसक्ति बढ़ती है। हाँ लेकिन बता रही मैं आपको कि वो दोष संतों के गोचरी बोलते ना, हाँ आरोगते समय, है ना, उस हाँ, समय के लिए है। वापरते हैं हाँ। हाँ, पमाणे बताया मैंने। फिर इंगाले, इंगाले यानी अंगार। अंगार दोष कैसे लगता है? जब निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खा रहे हैं, मतलब दोष दूषित नहीं है आहार उनका, कोई भी दोष नहीं, जो पूरे 42 दोष में से उसमें कोई भी दोष नहीं है, जैसा आहार लेकर आ गए, ठीक है। लेकिन जो आहार लाए हैं, भले वो सूखे चने क्यों ना हो, ठीक है, भुंजे हुए चने क्यों ना हो, लेकिन अगर आसक्ति सहित खा रहे हैं तो दोष लगेगा। ठीक है। इंगाले दोष लगता है। धूमे, धूमे मतलब देखो, एक तो आसक्ति सहित खाना, इसमें इंगाले लग गया। अब जो आहार लेकर आए हैं वो पसंद का नहीं है, ठीक है, या वो स्वादिष्ट नहीं बना है, उसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है ना,
या इडली है तो सॉफ्ट नहीं है, तो दाता या जो आहार है उसकी क्या करना, निंदा करना, उसे धूमे दोष लगता है। ठीक है। हम्म। कारणे, कारणे मीन्स है अकारण, अकारण मतलब आहार करने के जो 6 कारण बताए हैं इनमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी आहार करना। मतलब साधु को देखो हर चीज की वजह बताई है। जैसे ईर्या समिति में हम क्या बोले, आवश्यकता होने पर चले। चलना है ना। किसकी हम्म। आवश्यकता, ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चलें। ठीक है। तो ईर्या समिति की भाषा समिति भी, उसमें भी वजह बताई है, आवश्यकता होने पर निर्दोष भाषा का उपयोग करना। वैसे ही सोचो आहार करने के लिए भी क्या बताइए, वजह बताइए, कारण बताए हैं। अगर वो 6 कारण में से कोई कारण नहीं है तो आहार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताया। नहीं न, तो छह आहार, कारण जैसे 6 कारण होते हैं आहार करने के, तो उसमें मतलब क्या कैसे वो नहीं करना होगा? बता रहे ना 6 कारण कौन से हैं। पहला है क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए, क्षुधा वेदनी मतलब क्षुधा परिषद। ठीक है ना। अब देखो दीक्षा क्यों लेते हैं, मोक्ष की अभिलाषा हो तो दीक्षा लेते हैं। मोक्ष की अभिलाषा हो तो छकाई जीव, छकाई जीवों दीक्षा की लेते रक्षा। हैं साधना करने के लिए। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि साधना करके ही क्या करेंगे, साध्य तक पहुंचेंगे, और साध्य क्या है, मोक्ष है। तो साधना करने के लिए दीक्षा लेते हैं। अच्छा, दीक्षा लेने के लिए क्या जरूरी है, औदारिक शरीर जरूरी है। ठीक है। हाँ। वक्री हम्म। शरीर वाले दीक्षा ले सकते हैं क्या, नहीं, नहीं ले नहीं। सकते। देवता नहीं ले लोग सकते। देवता नहीं नार की दीक्षा ले सकते हैं नहीं क्या, ले नहीं, सकते। नहीं नहीं ले ले सकते। सकते। केवल और केवल मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य, है ना, वही दीक्षा जी। ले सकते हैं हम। तो अब जो इस शरीर से साधना करना है, तो इस शरीर को क्या करना पड़ेगा, हमको स्वस्थ क्षुधा रखना पड़ेगा। आहार देना होगा, आहार देना स्वस्थ होगा। रखना पड़ेगा ना, हाँ। स्वस्थ रखना पड़ेगा। स्वस्थ रखने के लिए इसको आहार देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। देना बिना पड़ेगा। पेट्रोल के गाड़ी कब तक चलेगी, हम्म, चलेगी क्या। नहीं नहीं। चले। तो बस वैसे ही बिना आहार के साधना निर्बाध गति से कितने दिन हो जाएगी, बहुत दिन तो नहीं हो सकती। जब तक आपके शरीर में साता है तब तक होगी, नहीं होने पर साधना भी नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो दीक्षा लेने का पर्पज ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम्म। इसलिए क्या करना है, आहार ग्रहण करना है। लेकिन आहार ग्रहण कब करना है, ये 6 कारण उपस्थित होने पर करना है। ठीक है। तो 6 कारण में पहला है क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए, क्योंकि देखो वेदनी कर्म की जो प्रकृतियां उसमें एक है क्षुधा वेदनी। क्षुधा वेदनी जब उदय में आती है तो हमको क्या लगती है, भूख भूख लगती। लगती है ना। और हम्म। उस भूख को शांत करने के लिए आहार करना, ये आहार करने का पहला कारण है। और हम्म। जब हम दी आहार नहीं करते, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। मेरे साइड से, आपके साइड से नहीं, दूसरे के साइड से। ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए ना, जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट कर लेना। देखो क्षुधा वेदनी उत्पन्न होने, क्षुधा वेदनी का उदय होने पर क्या करना, आहार ग्रहण करना, ये ऑप्शन ये दिया है। आपकी आवाज है ना, गूंज रही है, मतलब थोड़ा माइक वो हो रहा है डिस्टर्ब। नहीं, आवाज क्लियर है आपकी, वो बार बार नहीं नहीं, कुछ वो गूंज रही है, चुन आवाज चुन की म्यूजिक आवाज, आती है ऐसा। गूंज दीदी सी की रही। आवाज बरोबर आ रही है, बात कुछ कोई दूसरों का आ रहा है। नहीं नहीं, दूसरों का नहीं, नहीं आ रहा है, वो आ जाता दूसरों है। की आवाज नहीं आ रही है, वो इसकी मतलब क्या बोलते हैं, माइक की आवाज है। हाँ, दीदी के माइक की आवाज है। मेरे एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको फिर से कनेक्ट करती हूँ एक बार हाँ, ना। दीदी के माइक की आवाज है। आपकी आवाज एकदम क्लियर है दीदी। अभी ओके है क्या, हाँ। नहीं, वो थोड़ा सा आ रहा है, बाकी आवाज क्लियर है। चलिए देख सुनिए। क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, जब आवाज क्षुधा जारी वेदनी का करते हैं। उदय होने पर। और जब इसी क्षुधा वेदनी का उदय होने पर हम आहार ग्रहण नहीं करते हैं और तपस्या करते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं, तपस्या करते हैं।
तपस्या भूखे करके रहते हम हैं, क्या करते हैं? अपने कर्म कर्मों भूखे को रहते हैं। कर्मों की निर्जरा क्षय करते करते हैं। हैं। हाँ, कर्मों की निर्जरा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भूखे भूखे भजन ना होए गोपाला कितने दिन कर लेंगे? कितने दिन कर लेंगे आखिर ना। हमको तो आहार ग्रहण करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जैसा शरीर है वैसे ही किनका शरीर है? साधु संतों का शरीर है। तो इसलिए पहला रीजन क्या दिया है? क्षुधा वेदनी के उदय होने पर। शांति के लिए। ठीक है, मतलब क्षुधा वेदनी को शांत करने के लिए आहार ग्रहण करना। सेकेंड है गुरु तपस्वी रोगी आदि की व्यायावृत्ति करने के लिए। हम स्वस्थ रहेंगे तब हम किसी की सेवा कर पाएंगे। जी। सही बात है कि नहीं है? सही है। दूसरों की सेवा करने के लिए हमको हम स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेकेंड है गुरु तपस्वी रोगी की व्यायावृत्ति करने के लिए। थर्ड है ईर्या समिति का पालन करने के लिए। क्या था ईर्या समिति? आवश्यकता होने पर, है ना, क्या जीवों की रक्षा करते हुए चलना फिरना। अगर क्षुधा वेदनी को शांत नहीं किया, आहार ग्रहण नहीं किया, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो छह जीवों की रक्षा करते हुए एरिया समिति का पालन होगा क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, 17 प्रकार के संयम के पालन के लिए। 17 प्रकार के संयम का पालन मतलब संयम जितने भी तरह से पालन होता है उसका पालन करने के लिए हम क्या करते हैं, के लिए क्या बोला है? आहार ग्रहण करना बताया गया है। फिर अपने प्राणों की रक्षा के लिए, वो तो मैंने सबसे पहले ही बताया आपको। फिर है शरीर धर्म का की रक्षा। चिंतन। हाँ, धर्म, क्योंकि देखो प्राणों की रक्षा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो औदारिक शरीर मिला है, मानव भाव मिला है, ये हमको गोल्डन चांस मिला है साधना करने का। ये हमको गोल्डन चांस मिला है अपने कर्मों की निर्जरा करने का। बाकी किसी भी गति में हम इतने अच्छे से कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं क्या जितने अच्छे से मनुष्य गति में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राणों की रक्षा जरूरी है। जितना जिएंगे उतना कर्मों की निर्जरा करने का अपने को क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है धर्म का चिंतन मनन करने के लिए। वही भूखे भजन ना होए गोपाला। तो जब तक क्या होता है, धर्म का चिंतन मनन कुछ भी करना हो तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है ना। इसलिए क्या करना है? आहार ग्रहण करने का बताया गया है। अब देखो, ये छह अलग अलग दिए हैं, मगर सब सबके सिमिलर ही मतलब है ना, मीनिंग सिमिलर ही होते हैं। ये नहीं मीनिंग छहों देखो, के छहों के व्यावृत्त, अर्थ आहार व्यावृत्त से अलग चीज मिलते है। जुलते हैं। तो आहार करने के कारण है ना, तो छह के तो मिलेंगे। हाँ, वही तो बता रही हूँ, आहार के कारण ही पूरे हैं करके। हाँ, अब छह कारण ग्रहण करने के हैं तो छह कारण छोड़ने के भी हैं। मतलब कैसी स्थिति रहे तो आपको आहार ग्रहण नहीं करना है, ये भी बताया गया है। पहले रोगग्रस्त होने पर भगवान फरमाते हैं कि अगर हम रोगी हो गए हैं तो क्या करो? आहार ग्रहण मत करो। लेकिन आजकल क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है। अगर बच्चे को बुखार आ गया है, बच्चे कह रहे मुझे नहीं खाना, नहीं बेटा कुछ नहीं, तो तू बिस्किट खा ले, है ना, तू एक एप्पल खा ले, तू ये खा ले, वो खा ले, ऐसा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा बराबर। है पीरियंच प्राणियों को, वो अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो खाना छोड़ देते हैं। किसी के अगर पेट्स होंगे तो उनको पता होगा कि अगर बीमार हो जाते हैं ना, वो चाहे गाय हो गई चाहे डॉगी हो गई, मतलब गाय की जाति हो गई या कुत्ते की जाति, कोई भी पीरियंच प्राणी है, अगर वो बीमार है ना तो वो खाना नहीं ग्रहण करते हैं। और बराबर। मनुष्य, मनुष्य क्या करते हैं? उल्टा। मतलब बहुत अलग अलग टाइप का, जो रोज नहीं खाते हैं वैसे खाना ग्रहण करते हैं, जूस पी रहे हाँ, हैं, है ना, और दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं। तो भगवान फरमाते हैं अगर आप रोगग्रस्त हो तो आप क्या करो? आहार ग्रहण मत करो। इस मामले में मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर मुझे जुकाम हो जाता है कभी, जैसे बहुत कम होता है, जो क्या बोलते हैं, सर्दी रनिंग बोलते हैं नोस। ना। रनिंग नोस। हाँ, रनिंग नोज वाली जो सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, तो मैं उपवास कर लेती हूँ। उपवास। हाँ, हाँ, और वेरी गुड। उपवास करके उस दिन मैं धोवन पानी ना पी करके मैं गर्म गर्म पानी पानी। पीती हूँ, और मेरा रनिंग नोज ठीक हो जाता है। अरे वाह। आप लोग भी आजमा सकते हो।
ठीक है। ठीक है। सेकेंड है देव तिर्यंच मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर। मतलब कभी अगर ऐसा कुछ उपसर्ग आ गया है, देव संबंधी, मनुष्य संबंधी या तिर्यंत संबंधी, तो क्या करना, आहार ग्रहण नहीं करना। वहां पर क्या करना, संथारे की इच्छा रखना कि अगर ऐसा कोई उपसर्ग आ गया तो अपन क्या करें, चारों आहार का त्याग करके सागारी संथारा लेना। समझ रहे हो। थर्ड है ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु आहार ग्रहण नहीं करना। यानी क्या होता है, जब हम आहार करते हैं, ठूस ठूस कर अगर आहार करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो साधना में बाधक होता है ना। और वो क्या करता है, मन में विकारों को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। तो इसलिए बीच में क्या करना चाहिए, हमने पढ़ा था ना, अम, इसमें पढ़ा था, दशवें एक सूत्र के दूसरे अध्ययन में, आतापना लेना ऋतु के अनुसार, है ना, वो सब जो बताया है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु भी क्या है, आहार का त्याग करना। यानी जब हम आहार का त्याग करते हैं तो अपना शरीर क्या होता है, फ्रेश हो जाता फ्रेश होता है, फ्रेश हो जाता है। जैसे आतापना से होता है वैसे ही उसमें भी हमने पढ़ा शरीर के विकार क्या, उत्पन्न नहीं ऋतु के होंगे। अनुसार, ऋतु के अनुसार अतापना ले व तपस्या करके शरीर को सुखा डाले, वैसे ही था ना। हाँ। तो जब तपस्या करते हैं तो क्या होता है, शरीर फ्रेश हो जाता है और ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, क्योंकि मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। आप ये चीज खुद से नोटिस कर सकते हो, खुद में ऑब्जर्व कर सकते हो कि खाने पीने के बाद और तपस्या करने के बाद दोनों में आपके भावों में, आपके विकारों में क्या चेंजेस आते हैं, ये आप खुद नोटिस। फिर तप करने के लिए, तो तपस्या करने के लिए तो आहार का त्याग करना ही पड़ेगा। और प्राणियों की संहारा रक्षा। करने के लिए, प्राणों की रक्षा नहीं, प्राणों की रक्षा के लिए तो आहार ग्रहण करना है, लेकिन तप करने के लिए प्राणियों तो की क्या है, करना है। प्राणों की नहीं, प्राणियों की। अच्छा, प्राण भूत जीव सत्व की रक्षा के हाँ। लिए, हाँ, उसके लिए भी आहार का त्याग करना। जब हम एक दिन उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेकाय के है। जीवों को उस दिन हम अभय दान देते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि छेकाए के जीवों को कैसे दे रहे हैं। हम्म, देखो, जब भी कोई वनस्पति चीज का, हाँ, जब भी कोई चीज का आरंभ सारंभ होता है ना, तो कितने काय के जीवों की हिंसा होती है हम उसको नहीं समझ सकते हैं। एक अपन रसोई ही बनाते हैं, खाना ही बनाते हैं, पृथ्वी काय का तो हो ही रहा है। ठीक है। नमक का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधे साधे दिखते दिखते। अब काय का होता ही है, टेव काय का होता ही है, वायु काय नीलोट का का होता ही होता है, है। वनस्पति का होता ही है। ठीक है। अब वहां पे बेंद्री तेंद्री जीव कितने ही आते हैं, आग की लपेटों में जाते पता हैं, नहीं हमको चलता। नहीं पता चलता है। होता है कि नहीं होता है। होता है। तो बस ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है संथारा करने के लिए। संथारा करने के लिए तो आहार का त्याग करना ही रहेगा। तो ये मतलब 6 इससे कारण है आहार छोड़ने के। मतलब इससे ये भी फर्क पड़ेगा, देख, जैसे हम धीरे धीरे हम आदत डाल लेंगे तो कल को हाँ संथारा आएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइप से ढल जाएगी तपस्या हाँ, के उससे। इसलिए तो तपस्या, हर, मतलब छोटी 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 चीज ही मिलकर क्या करती है, बड़ी बड़ा। बनती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बोलते हैं ना हम। थोड़ी थोड़ी तपस्या या थोड़ा थोड़ा हम अपना आहार का त्याग का नियम रखते हैं ना, तो हमको हम्म। आगे क्या होती है, संबल मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आप देखते हो एकाएक हम बच्चे से उपवास करवाते हैं क्या, नहीं। पहले उसको क्या। हम व्यासना करवाते हैं, फिर एकासना हाँ। करवाते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे करवाते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनका मनोबल बढ़ता जाता है। ठीक है। और कई हम्म। लोगों का मनोबल तो इतना कमजोर होता है कि वो नौकारसी भी नहीं कर सकते हैं। दी तो आपको मैं उसको बोलूं, किस कैटेगरी में लेंगे? किस ये कैटेगरी में काफी लेंगे, अभी उनके, मतलब। अभी उनका क्षयक्षम नहीं हुआ है, ये सोच सकते हैं अच्छा। हम। देखो, अच्छा। आपको बताऊं मैं, हम्म। मतलब मैं आप लोगों के साथ अपना ही अनुभव शेयर करती हूँ, ज्यादा तो मुझे दूसरों का पता नहीं है, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि तपस्या शरीर से ज्यादा मन का खेल है। सही बात है। आपका बस। शरीर, ठीक है, शरीर साथ देना जरूरी है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिसका शरीर भी अच्छा रहता है, लेकिन वो क्या सिर्फ मन के मारे होते हैं, मन वो दृढ़ होना मन से चाहिए। ही दृढ़ नहीं हो पाते हैं तब करने के लिए, हम्म, है ना। तो अगर तो आप लोगों का किसी का वीक होगा तो थोड़ा मजबूत बनाना स्टार्ट कर दो। इस बार तो मौसम नहीं, भी ऐसा बहुत सोचता है ताताकारी ना कि तपस्या है। मैं आज दीदी सब का सोचते ना आशीर्वाद मिल 11 गया, जैसे करूंगी मैं। वर्दी टप किया दीदी ने। 11 करूंगी, अगर पाँव ऊंचे रखे तो 15, 15 का सोचे तो 15 हो जाता है, 11 सोचे तो वो भी 11 ही होता है फिर। वो तो होता ही है, ये फर्क तो पड़ता ही है। आप ठीक कह रहे मनोबल का होता है, देखो। और हम्म। मतलब ये है, अगर आपने 11 सोच लिया और आप सोचोगे ना कि मैं 15, बाद में सोचोगे कि मेरा 15 हो जाए, तो मुश्किल जाता है। हम्म। आप पहले से अच्छी सोच रखो, ऊंची सोच रखो, और अदरवाइज अगर आपका मनोबल उतना दृढ़ नहीं है या आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। लेकिन कभी भी तप करो ना, तो ये भाव रखना चाहिए कि आज मैंने उपवास किया है तो कल मेरे बेला होना चाहिए। आपको पता है, अच्छी बात है। एक उपवास के बाद अगर हम बेला करते हैं तो हमको सीधा सीधा 5 उपवास का फल मिलता है, हम्म। और तेला करने से 25 उपवास का 5 गुना फल मिलता है। कोई चीज कंटिन्यूटी में होती है तो, लाइक कि आप एक सामयिक के साथ उसी में दूसरी सामयिक ले रहे हो, एक साथ 2 सामयिक ले रहे हो तो सीधे सीधा 5 सामयिक का, 3 ले रहे हो तो 25 सामयिक का, ऐसे फल मिलता है। और वाइस वर्सा, अब जो बता रही हूँ ना वो और ज्यादा सुनने वाली चीज है। जब हम इसी तरह आरंभ सारंभिक कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमको उसका दोष भी 5 गुना लगता जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम्म। 5 मिनट फोन देखा तो जितना दोष लगेगा, अगले 5 मिनट में उसका 5 गुना लगेगा, फिर 5 मिनट में उसका 5 गुना लगेगा। इसलिए कभी भी जब हम कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिसको हम बीच में ब्रेक दे सकते हैं, तो उसको थोड़ी देर के बाद ब्रेक दे देना चाहिए। एक लोगस गिन लो, है ना। क्या बोलते हैं, कुछ नवकार मंत्र गिन लो, 7 नवकार मंत्र गिन लो, 12 नवकार मंत्र गिन लो, ऐसा कर लो, फिर स्टार्ट कर दो अपना काम। क्या पता हमने जब ब्रेक लिया एक है उस बीच हमारा आयु बंद हो जाए। दी हाँ, दोबारा बोलना है ये एक बार। मतलब जैसे कोई भी चीज जब कंटिन्यूटी में करते हैं ना, तो उसका फल हमको 5 गुना मिलता है। ठीक बात है। तब करते हैं, सामायिक करते हैं तो उसका शुभ फल मिलता है, और जब हम्म। आरंभ आरंभ का काम कर रहे हैं तो उसका अशुभ फल मिलता है। हम्म। पहले मैं क्या करती थी, जैसे फोन चार्ज पे लगाते हैं ना, हम्म। तो मेरा फोन चार्ज हुआ, मैं अपना हटाती थी, बटन बंद नहीं करती थी, स्विच ऑफ नहीं करती थी, और मैं तुरंत अपना हटा करके मेरे हस्बैंड का फोन चार्ज पे लगा देती थी पहले। तब मुझे नहीं पता था कि कंटिन्यूटी में इतना दोष लगता है। अब मैं वैसा नहीं करती हूँ, मेरा फोन चार्ज हुआ, फिर मैं एक ब्रेक देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। दी कितनी देर का देना चाहिए? आप देख लो, आप उस बीच आप एक लोगस गिन लो, 4 लोगस गिन लो, आपकी जितनी स्थिरता। और देखने की टाइम क्या है? अब जैसे भी हम मोबाइल देख रहे हैं, तो वो देखने की टाइम क्या, कितनी देर देख सकते हैं, कितनी देर देखो, देखने के बाद अपनी ब्रेक विल देना पावर चाहिए? के ऊपर बिल्कुल डिपेंड भी नहीं करता देखे तो बे अच्छा है। है। बेवजह देख रहे हो तो मत ही देखो। हम्म। ठीक है, ऐसे नहीं, जैसे बेवजह देखो। एक सामयिक की टाइम 48 मिनट्स होती है, तो वैसे हाँ, मतलब अगर अगर आप बोलते हैं ना ब्रेक देना, तो एक मोबाइल देखने की टाइम जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, उसके बाद ब्रेक है या नहीं? 5 मिनट, 10 मिनट के बाद है। बीच में टेलीफोन आ गया, आप उठाओगे नहीं फिर? 1 मिनट में ही ब्रेक दे दो ना, आप क्या जा रहा है। 1 मिनट से मतलब दूसरे मिनट में तो 5 गुना लग ही रहा है ना दोष। मोबाइल एक बार हाथ ये में आ जाए तो 1 घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो ये बात बताई है मैंने आज, इसीलिए बताई है। ये ये मेरे मैं सिलेबस में नहीं है ना, ये अपने सब्जेक्ट में नहीं है, ये मैंने बराबर। इसलिए बताई है आपको, क्योंकि हमको क्या करना है, दोषों से बचना है। ठीक है, किसी भी तरह के दोषों से बचना है, चाहे 42 दोष हो चाहे दूसरे दोष हो, सबसे बचना है। अब चलिए अब वापस आगे स्विच, चले। एक बार हाँ स्विच ऑफ हाँ। करके वापस स्विच ऑफ ऑन कर दे तो उसका भी तो दोष ही लगता है ना। लगता है, बिल्कुल लगता है, उसका भी दोष लगता है।
लेकिन कंटिन्यूटी में जो जा रहा है उससे तो कम ही लगेगा ना। आप सोचो ना, मल्टीपल्स होते जाएगा वो, 5 मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, आगे चले आगे चले। 12 कारण से आहार परठ है। देखो, हम अभी साधु की बात कर रहे हैं ना। समिति गुप्ती किन के लिए? साधु साध्वी के लिए। आहार ग्रहण करने का कारण बता दिया, आहार त्याग करने का कारण छोड़ने का। बता दिया, हाँ। है ना। अब परखने का, तो परखने के लिए भी कुछ रीजंस बताए हैं कि ऐसा होगा तभी आहार परखना है, अदरवाइज आहार नहीं परखना है। तो पहला रीजन है आधा कर्मी। आधा कर्मी बताया था ना मैंने, हाँ, जो जिसमें आता। आधी भागीदारी है ना। हम्म, जिस साधु के लिए बना है वही साधु अगर उस आहार को लेता है तो क्या होता है, वो आधा कर्मी का आहार आधा होता है। गर्मी। फिर औदेशिक, मतलब जिसके लिए बना है वो ना ले लेकिन दूसरा साधु ग्रहण करे तो क्या होता है, औदेशिक दोष लगता है। तो मतलब औदेशिक का आहार हो गया वो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म यानी क्या हो गया? मिला दिया कम हो तो। हम्म। फिर है मिश्र। मिश्र भी हम पढ़े थे। फिर शंका यानी संकीय। और मोल, मोल मतलब प्रीत यानी खरीदा हुआ। ठीक है। इसका जो आहार होगा वो परख है। ये अपने दोषों में से आया है। फिर अब आता है सूर्योदय से पहले का परख है। सूर्योदय से पहले का आहार रहता है क्या साधु के पास? नहीं। नहीं रहता है। साधु की जितनी भी दवाइयां वगैरह भी रहती है वो भी क्या करते हैं, साधु शाम को भुला देते हैं। जो भी सेवक रहते हैं साथ में या कोई रहते हैं उनको उनको भुला फिर। देते हैं, है ना। तो साधु के पास सूर्योदय के पहले का आहार नहीं रहता है। हालांकि दवाइयां आहार में नहीं गिनेंगे यहाँ पे, बट बता रही मैं आपको। फिर जी, आप सूर्यास्त के क्या बाद का क्या पट पढ़ा रहे हैं आप तो वापस? ये अपना आहार ये खत्म, आर छोड़ने के और लेने के, उसके बाद क्या चालू किया आपने? परठने का। आहार परठने के क्या कारण है वो कर रहे हैं। वो आदान भांड मात्र नहीं, निक्षेपण कर, नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसी में इसी आएगा में ही क्या? है, इसी में अच्छा है। तो हाँ हाँ ठीक है। हाँ। फिर सूर्योदय के पहले का, सूर्यास्त के बाद का, 2 कोस उपरांत का। हमने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था? एषणा तस्य समिति में ही पढ़ा था। एषणा समिति में ही पढ़ा था, क्षेत्र से 2 कोस उपरांत ले जाकर आहार आदि नहीं नहीं ले करें, रहे। है ना। तो 2 कोस के उपरांत अगर हो गया है और साधु को ध्यान में नहीं रहा और चलते चलते 8 किलोमीटर हो गया, तो क्या करेंगे, उस आहार को परठ देंगे, उस आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। पहले प्रहर का चौथे प्रहर में, पहले प्रहर में जो लिया हुआ आहार है, बनते कोशिश उसको साधु साध्वी तीसरे प्रहर तक के क्या कर लेते हैं, आरोग लेते हैं। लेकिन अगर भूलवश रह गया है, ज्यादा आ गया था, नहीं खवाया, रह गया, तो क्या करेंगे, उसको परठ देंगे, है ना। फिर ये नव दीक्षित के इस तरह हाथ से का परख है। इस जब तरह तक से बड़ी दीक्षा, परखते हैं साधु साध्वी हाँ, जो परखते हैं, तो मतलब ऐसे किसी जानवर को खिलाते हैं कि ऐसा नीचे गिरा देते हैं? नहीं, नीचे एक साइड में रख देते। पूरा जगह अभी देखकर। आपको आगे बताएंगे, अभी आपको आगे बताएंगे कि परखते कैसे हैं। ठीक है। हमें नव दीक्षित के आहार का परख है। नव दीक्षित के आहार का, नव दीक्षित के हाथ का मतलब क्या होता है? बड़ी जो दीक्षा के बाद। बड़ी कच्ची दीक्षा नहीं दीक्षा। हुई है ना, बड़ी दीक्षा नहीं हुई है, अगर उनके हाथ की गोष्ठी आई हुई है तो उसको क्या करेंगे, साधु जो बाकी के सिंगाड़े के संततियां रहते हैं वो नहीं खाएंगे, सिर्फ नव दीक्षित के हाथ का नव दीक्षित ही खाते हैं, है ना। तो वो पलट देंगे। तैयात्तर का पलटे। तैयात्तर का आहार होता है कि जैसे किसी जगह पे मरसा विहार करते करते किसी जगह भवन नहीं है ना, भवन है भी तो भी जिसकी आज्ञा लेकर के मरसा रुकते हैं, जिनके घर में रुकते हैं, वहां पे सुबह का प्रतिक्रमण कर लिया। सुबह का प्रतिक्रमण मतलब कौन सा हो गया प्रतिक्रमण, रायसी प्रतिक्रमण अगर कर लिया तो वो क्या हो जाता है, शय्यातर कहलाता है। जिसकी जगह पे मारसा रुके हैं वो, तो उसके घर का आहार अगर आ गया है तो उसको पलट देंगे, उसको मासा ग्रहण नहीं करेंगे। समझ में आया? उसका कारण क्या है? उसका संयंत्र के कारण, घर का क्यों नहीं लेना?
क्योंकि शय्यातर के घर का आहार करने अनाचार में आता है। 52 अनाचार में से एक अनाचार है शय्यातर पिंड। क्या है? संयतर के घर का आहार नहीं लेना। शय्यातर पिंड एक अनाचार का नाम है। हम्म। तो शय्यातर के घर का आहार अगर लेते हैं तो वो क्या होता है, शय्यातर पिंड का दोष लगता है। दलाली के लिए भी साथ में नहीं जा सकते ना सयातर? दलाली के लिए जा सकते हैं, दलाली के लिए जाने में बाधा नहीं। सयादर हम्म। क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? जिसके घर में महाराज साहब ठहरे हैं, आप कहाँ पे रायसी रहते प्रति। हैं? एक सेकंड रुकिए, मैं बताती हूँ। आप कहाँ पे रहते हैं? जिन्होंने पूछा है वो कहाँ रहते हैं? बॉम्बे चोनी रोड। बॉम्बे रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपके एरिया में पधारे, ठीक है। हाँ। अब आपके हाँ। एरिया में कोई भवन खाली नहीं है उस समय पे। दो हम्म। कंडीशंस होती है, एक तो भवन पे रुकते हैं मारसा। तो भवन हाँ पे जब जी। रुकते हैं ना तो मारसा किसी ना किसी की आज्ञा लेते हैं, हाँ। है ना। तो जिसकी हाँ। आज्ञा ली है, आज मारसा पधारे, आपसे आज्ञा ले ली, है ना। और आज तो दिन भर आपके घर से आहार ले सकते हैं, लेकिन आज रात बिता दी वहां पे और सुबह रायसी प्रतिक्रमण जानते हैं आप क्या होता है? सुबह जो का सुबह सुबह प्रतिदिन। प्रतिक्रमण करता है। हाँ, वो प्रतिक्रमण कर लिया ना, उसके बाद आप शय्यातर हो गए, ठीक अच्छा। है। हाँ, तो हम्म। उसके बाद वो आपके घर से आहार नहीं लेंगे, क्योंकि आज्ञा आपने तो दी वो थी। कब? आपने उनको शैया दी है, आपने उनको शैया के लिए स्थान दिया है। दीदी तो अगर चतुर्मास में जब स्थानक देते हैं ना 4 महीने का, तो उसकी भी हाँ पहले महाराज से आज्ञा लेते हैं। तो फिर हाँ, उनके, लेते हैं। हाँ, तो उनके घर का आहार नहीं लेते हैं क्या? नहीं, नहीं लेते उनके लेते हैं ना, घर का उनसे आहार। आगे ले सकते। हाँ जो हाँ। दूर रहते हैं वहां, वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो आज्ञा दे उनसे दे तो उनसे उनको। हाँ, उनसे ले लेते हैं आज्ञा। फिर उनके घर का आहार कब लेते हैं? उनके घर को लाभ देते जब चतुर्मास विहार पूर्ण करते होने रहते हैं पर। ना। हाँ, विहार करते रहते हैं तो उनको लाभ मिलता है, ठीक है। सैयातर का घर का आहार नहीं लेते, बरोबर है। लेकिन कुछ काल निकलने के बाद तो फिर तो आहार लेते होंगे ना। मतलब? जैसे कि चौमासा में महाराज साहब रुकते हैं, हमने हाँ, आज्ञा दी है स्थानक की, स्थानक में महाराज साहब विराजे हैं, ठहरे हैं। तो मतलब अभी जैसे कि उनको जैसे वीक निकल गया, 15 दिन निकला, उतने दिन के नहीं, बाद वो अपने। जब तक के वहां पे रहेंगे, जब तक के वहां पे रहेंगे, तब तब तक के तक वो आपके घर से आहार नहीं लेंगे। फिर तो हम भावना बांधते हैं महाराज साहब के लिए, फिर वो हमारा तो वो हो जाता है ना कि नहीं, मतलब। तो आपने आज्ञा आप दी। आज्ञा दो, वो आप आज्ञा दोगे नहीं अगर आप नजदीक रहते हो तो। पहले से ही अगर मतलब जो, अपने जो घर से जैसे कि किसी ने भी आज्ञा दी, और जैसे हस्बैंड ने आज्ञा दी, मैंने नहीं दी, काहे तो की? बाहर नहीं। महाराज के, सुनो, आज्ञा देना कौन सी आज्ञा की बात कर रहे हो आप? ठहरने की आज्ञा देना, भवन की आज्ञा दी क्या? आज जैसे कि जब हमारे स्थानक साथ, है, घर की नहीं बोल रही, जैसे स्थानक के, स्थानक में आज्ञा जैसे हस्बैंड ने दी, तो क्या मेरे घर से नहीं, आहार पानी नहीं लेंगे? एक सेकंड रुको। स्नातक का तो चलता है ना। नहीं नहीं नहीं, स्थानक में भी आज्ञा लेकर ही रुकते हैं। जैसे हमारे साथ जब पधारे आपके गांव हाँ। में, है ना, हाँ। आपके शहर में पधारे और स्थानक में प्रवेश करने से पहले हमारे साथ आज्ञा लेते हैं। हाँ। वो आज्ञा अगर दी है तो फिर नहीं लेंगे मासा गोचरी आपके घर से। नहीं उस दीदी। दिन लेंगे, उस दिन लेंगे जिस दिन आप मतलब जिस दिन पधारे हैं ना, उस दिन हाँ। ले सकते हैं। लेंगे नहीं बोलना नहीं, चाहिए, स्वेच्छा में दुक्कड़म। उस दिन ले सकते हैं, जब तक के रायसी प्रतिक्रमण नहीं किया है तब तक के ले सकते हैं, ऐसा दीदी है। वो नहीं, वो वो तो स्थानक किसी सामूहिक आज्ञा अकेले होती का ना। थोड़ी होता है, वो तो मतलब सामूहिक में होता है ना। तो तो वो भी एक आज्ञा, ही, हाँ, नहीं, वो सामूहिक में आज्ञा होता है। सामूहिक में ही, वो सामूहिक में ही आज्ञा देते हैं वो। हम सभी ऐसे ही आज्ञा देते हैं, तो मतलब उनके घर का आहार नहीं ले सकते हैं क्या? सामूहिक में आज्ञा नहीं दी जाती है, आज्ञा कोई भी एक ही पर्सन देता है। अच्छा, देखो एक दे तो एक वो के जो घर का। एक पर्सन जो होता है ना, वो हाँ जरूरी हाँ, नहीं है कि हम लोग ही हों। वहीं का हो जो दूसरा। जो स्थानक की साफ सफाई करता है, हाँ, जो उससे स्थानक भी की ले, देख रेख करता है, उससे भी उससे, आज्ञा ले सकते हाँ हैं हम वही लोग। तो। शय्यातर पिंड हम जब समझेंगे ना अनाचार में, तब इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक अच्छा। है।
या आप बोलो तो मैं अभी भी करा दूं, कोई बात नहीं, पर नहीं टाइम नहीं भी हो नहीं गया है। नहीं नहीं टाइम भी नहीं हो गया पर है ना। हम्म, अब आगे हम चौथी और पांचवी समिति आगे पढ़ने के भाव रखते हैं। तीन समिति कंप्लीट हो गई है और मैं लास्ट दो क्लासेस आपकी नहीं ले पाई, इसके लिए क्षमत कामना बारंबार, मेरे कारण आप लोगों की पढ़ाई में अंतराय गई है, उसके लिए मैं क्षमत कैसी है आपकी कामना तबीयत? करती ठीक हूँ। है? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, किसी और की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैं नहीं अच्छा ले पाई थी उस दिन क्लास। ठीक है अच्छा ना। अच्छा। हाँ तो और देखो क्या है, संसार है, कभी कुछ ना कुछ काम आ जाता है, जरूरी नहीं है हर बार क्लासेस बहुत स्मूथली चल पाए। तो अगर नहीं हो पाता है ना, तो आप लोग अपना ज्ञान दोहराते रहा करो, जितना सीखा है उसको पक्का करो। ठीक है। ठीक है। अब अपना ये समिति गुप्ती का जो बचा है वो कंप्लीट करने के बाद हम छह काय का थोकड़ा करेंगे। छह काय का थोकड़ा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है, बहुत नॉलेजेबल है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को दलाली करो कि उसको सुने। एग्जाम देने का मत सोचो, एग्जाम देना नहीं देना सेकेंडरी है, पढ़ के अपने जीवन में परिवर्तन आए वो प्राइमरी चीज है। ओके। बिना आज्ञा विरत कुछ कहने में आया तो मैं क्षामी विक्रम, किसी का दिल दुखाया तो क्षमत सामना सा, कमर स्थिति आंखें बंद करके गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के तहत शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र साह। जय जिनेन्द्र। आप सबका बहुत 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 आभार, आभार बहुत बहुत आपका। थैंक धन्यवाद। यू दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अनुमोदना आपकी। जय जिनेन्द्र साह। जय हम जिनेन्द्र। हमारे से जय कोई जिनेन्द्र त्रुटि हुई दीदी। हो तो मैं इच्छामी दुक्कड़म पूछने में। ऐसा समत कामना आप लोग नमस्कार। पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होंगी तो मुझे बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगी कि मैं और बेहतर तरीके से आप तक के ये ज्ञान नहीं नहीं पहुंचा आप सकूं। नहीं, बहुत अच्छा समझाते हो आप तो। तक गुरु कृपा हल्के ऐसा। में, हल्के में और प्यार से हंसते हुए अच्छे से समझाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र साह। जय जिनेन्द्र साहब।